अस्सलाम वालेकुम माय डियर ऑल फूडीज़। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मेरी प्यारी बहनों, आज की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। जूसी सॉफ्ट स्पंजी गोला कबाब की रेसिपी। बीफ गोला कबाब बनाएंगे, बहुत इजी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। हमने ये बिल्कुल ऐसे बनानी है कि हमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ेंगे। सारी चीज़ें एक बार में डाल कर ही उसको हमने जो है कीमा उसका बना लेना, वो बहुत ही मज़े की बनेगी। ना ज़्यादा मेहनत और बहुत आसान और बहुत टेस्टी, बहुत स्पंजी। आपने देखा कि कितनी जूसी हमारी गोला कबाब बनी है, ऐसी आपकी बनेगी इंशाल्लाह। आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो साफ़ सुथरा बोटी वाला बग़ैर हड्डी का मैंने यहाँ पे गोश्त लिया है। फ़ैट इसमें जितना लगा हुआ है बस उतना ही है, मैंने कोई फ़ैट शामिल नहीं किया। आप चाहें तो शामिल कर सकते हो। 7 से 8 हरी मिर्चें इसमें शामिल कर दें। उसके बाद मैंने 2 दरमियानी साइज़ की प्याज उसको आधा आधा काट कर बीच में से शामिल कर दिया है। गार्लिक के यहाँ पे मैंने यानी कि लहसुन की 15 कलियाँ शामिल किए हैं। अदरक का 2 इंच का टुकड़ा शामिल किया और फिर धनिया पुदीना मैंने हाफ़ कप शामिल कर दिया है। धनिया पुदीने में बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। इसको आपने बिल्कुल जो है ना स्ट्रेन करके इसमें शामिल करना है, क्योंकि हम बिल्कुल भाई आसान तरीके से बना रहे हैं तो सारी चीज़ें एक ही बार में डालेंगे। नमक हाफ़ टेबल स्पून शामिल करेंगे। काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टेबल स्पून शामिल कर देंगे। उसके बाद धनिया पाउडर शामिल करेंगे हाफ़ टेबल स्पून। उसके बाद इसमें चिली पाउडर हाफ़ टेबल स्पून के करीब शामिल कर देंगे। गरम मसाला शामिल करेंगे हाफ़ टेबल स्पून, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। उसके बाद शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर हाफ़ टेबल स्पून। अब इसको स्पंजी बनाने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए बेकिंग सोडा हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे। ज़्यादा भी शामिल नहीं करना है आपने। 1 किलो में हाफ़ टी स्पून सोडा, बिल्कुल जो हमारा मीठा सोडा होता है ना, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर शामिल नहीं करी, बेकिंग सोडा शामिल करी, हाफ़ टी स्पून शामिल कर देंगे। उसके बाद इसको जूसी बनाने के लिए घी का इस्तेमाल करेंगे। हाफ़ कप के करीब मैंने यहाँ पे घी शामिल किया है। अगर आप फ़ैट ज़्यादा डालते हो तो फिर घी मत शामिल करो, और नहीं डालते हो तो घी शामिल करें। इससे बहुत ही जूसी आपकी कबाब बनकर रेडी होगी। फिर कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लावर जो आपके पास हो वो हम इसमें शामिल करेंगे। 3 बड़े वाले टेबल स्पून जो होते हैं, 3 टेबल स्पून होते हैं, वो मैं शामिल कर दूँगी। उसके बाद इसका कीमा बना लूँगी। इसको ग्राइंड कर लेंगे हम। इसका बिल्कुल आपने बारीक कीमा बना लेना है, क्योंकि गोश्त की बोटियाँ हैं तो इसको ज़रा अच्छे से आपने पीसना है। जो भी मिक्सी चॉपर आपके पास अवेलेबल हो, पीसने के बाद एक बार हाथ से मिक्स किया। उसके बाद मैंने ऐसे छोटी छोटी सी बॉल बना लेनी है, ताकि आपको आसानी से आपकी गोला कबाब एक ही शेप में बन जाए। छोटी छोटी बॉलें बनाने के बाद हाथ में हल्का सा मैंने ऑयल लगा लिया है। उसके बाद इसमें ऑलरेडी इतना घी है तो बस आपने एक ही बार लगाना है हल्का सा हाथ में, ताकि बहुत अच्छे से बन जाए। उसके बाद अगर आपके पास घर में पेंसिल है तो आप उससे भी इस तरह से बना सकते हो, और सीखे हैं तो उससे भी आप बना सकते हो। पहले आपने एक ही साइज़ की बॉल्स बना ली, उसके बाद आहिस्ता से आपने सीख में इसको एडजस्ट किया और ये इस तरह से हमने निकाल लिया। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त, कितनी आसानी से हमारी गोला कबाब ये बन जाएंगी। इसी तरह मैंने सारी गोला कबाब हम बना लेंगे। तो ये देखें कितनी आसानी से मेरी गोला कबाब सारी बनकर रेडी हो गई। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और एक ही शेप में बनकर रेडी हुई है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अभी जब ये हम फ्राई करेंगे तो गरम गरम जब आप इसको सर्व करेंगे तो इतनी जूसी बनेगी ये। फ्राई करने के भी कुछ स्टेप्स हैं जिसे मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को अभी आपने स्किप नहीं करना, छोड़ना नहीं है, पूरी वीडियो को देखो। यहाँ पर मैंने शैलो फ्राई हम कबाब को करेंगे, तो आपने कोई भी फ्राई पैन बड़ा जो ऊंचा खुला हो तो वो ले लेना है। उसमें अपने तेल को दरमियाना गर्म करना है, जिस तरह मैं डाल रही हूँ, और बिल्कुल हल्के हल्के से बबल्स बन रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपका तेल गर्म होना चाहिए। ज़्यादा गर्म होगा तो ये जल्दी से ब्राउन हो जाएंगे, इसलिए हमने बिल्कुल हीट नहीं देनी ऑयल को, नॉर्मल आपका गर्म होना चाहिए। उसके बाद आप सारी कबाब को ऐड कर दो। फ्लेम आपने मीडियम टू लो के दरमियान करनी है। शुरू में आपका तेल गर्म होगा तो ज़ाहिर है मीडियम फ्लेम रख लीजिएगा। जब आपका तेल गर्म हो जाए तब आपने मीडियम लो पर इसको हल्का हल्का पलट पलट कर फ्राई कर लेना है। तो इससे ये कच्ची भी नहीं रहेगी, कोई स्मेल भी नहीं आएगी, जूसी भी बहुत बनेगी और टूटेगी भी नहीं। ये मैं तो गारंटी आपको देती हूँ कि आपकी कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। चाहे आप इसको बारबेक्यू स्टाइल में इसको सेकें कोयलों के ऊपर, या फिर आप इसको फ्राई करें, मैं इसकी गारंटी लेती हूँ कि ये टूटेगी नहीं, डेफिनेटली नहीं टूटेगी। बहुत ही ज़बरदस्त और स्पंजी कबाब बनी है इंशाल्लाह, और इसका टेस्ट लेवल बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी और स्पंजी रहेगा इंशाल्लाह। अगर आप बनाएंगे तो आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही अच्छी, बहुत आसान रेसिपी है। कोई हमने इसमें
एक्सपीरियंस नहीं किए हुए हैं, बहुत आसानी से बस एक ही बार आपने मिक्स कर लेनी है, मिक्सी में चॉप कर लेनी है और ये ग्राइंड करने के बाद आपकी कबाब रेडी हो जाएगी। तो मैंने इसको 3-3 मिनट अलट पलट कर फ्राई किया है। तो ये बस इसका प्यारा सा हल्का सा कलर आ जाए तो आपने निकाल लेनी है कबाब। फ्लेम आपको एडजस्ट करनी आनी चाहिए तो आपकी कबाब बहुत प्यारी बनकर रेडी होगी। इस तरह से हम अपनी सारी कबाब्स को रेडी कर लेंगे। अब हम यहाँ पर तवा सिज़लिंग की तैयारी करेंगे। यहाँ पर मैंने एक तवा ले लिया है, आप चाहे तो सिंपल पैन भी ले सकते हो फ्लैट वाली, और अगर आपके पास सिज़लर है तो फिर तो क्या ही बात है। लेकिन तवा का जो फ्लेवर है वो बहुत स्मोकी आएगा तवे पर अगर हम सिज़लर कबाब बनाएंगे तो बहुत टेस्टी और स्मोकी बनेंगे। सबसे पहले ऑयल 1 टेबल स्पून शामिल किया, उसके बाद हाफ़ कप के करीब अनियन ड्रिंक्स लिए, उसको हल्का सा सॉटे करेंगे, बिल्कुल लाइट सा, हमने कोई कलर नहीं देना है अनियन को, बस हल्का सा सॉटे करके इसमें हमारी जो फ्राई हुई हुई कबाब है ना वो शामिल करेंगे। आप देख सकते हो कितनी ज़बरदस्त कबाब बनकर रेडी हुई है, कितनी जूसी बनी है ये कबाब। आपको बिल्कुल बाज़ार जैसा इसका कलर, बाज़ार जैसा टेस्ट आएगा इंशाल्लाह। वो हम प्याज के ऊपर शामिल कर देंगे। अब हम इसको कोयले का दम देने वाले हैं, कोयले का तड़का जो भी आप कहें वो हम देने वाले हैं। इसमें बहुत ही बढ़िया बन जाएगी ये। कोई भी छोटा सा स्टील का बाउल या फिर कॉइल पेपर में आप कोयले को रख कर इसमें हल्का सा ऑयल आपने डालना है और फिर इसको कवर कर देना है। तो ये इतनी स्मोकी, इतनी ज़बरदस्त आपकी कबाब बनकर रेडी होगी और बहुत ही अच्छी सिजलिंग से आपकी सिज़लर कबाब बनकर, सिज़लर गोला कबाब बनकर रेडी हो जाएगी। इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग होगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। ये आप देख सकते हो कितना स्मोकी सा इसका तड़का लग रहा है। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने इसको अनकवर किया, उसके ऊपर जो हमारी कोयले की प्लेट है वो मैंने हटाई और ये ज़बरदस्त से हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं। इसको आप सर्व करें, पराठे के साथ, रोटी के साथ, जैसे खाना चाहें खा सकते हैं। अब मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ कि ये कितनी जूसी बनकर रेडी हुई। आपको दिख रहा है कितनी जूसी और कितनी परफेक्टली अंदर से कुक हुई है और कितनी स्पंजी बनी है, कितनी सॉफ्ट है, मुंह में बिल्कुल घुल जाएगी इंशाल्लाह ताला। रेसिपी को आपने एग्जैक्ट फॉलो करना है। अब यहाँ पर रेसिपी एंड होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं एक की वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।